आज इस वीडियो में हम दो ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में जानेंगे जिनके लिए कि आपको खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक निश्चित समय अंतराल तक खाली पेट नहीं रहेंगे तो इन ब्लड टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट गड़बड़ा जाएगी। यानी कि आपको कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए खाली पेट यानी कि फास्टिंग स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से जो पहला टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता करने के लिए जो है वो इसका हम कराते हैं और इसके लिए हमें 10 से 12 घंटे खाली पेट लगातार रहना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जैसे आपने रात के 9 बजे खाना खा लिया तो इसके बाद आपको सुबह 9 बजे इसका जो है वो सैंपल देना होता है। यानी लगभग, या फिर आप यानी कि 7 बजे भी दे सकते हैं। यानी 10 से मिनिमम 10 घंटे या फिर जो है वो 12 घंटे मिनिमम जो है वो खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके द्वारा इसके जो नॉर्मल रेंज क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर हम बात करें तो ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए एक एडल्ट पर्सन में। वहीं अगर हम बात करें कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल बोलते हैं, ये जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकने लगता है, प्लेक बनाने लगता है और इस तरह से ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए इसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, साथ में खतरनाक कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये जो है वो हमारी रसों के अंदर जो है वो जम सकता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल होता है, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करता है। तो एलडीएल जो है वो जिसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसका सामान्य लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। जबकि जो एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको पुरुषों में बात करें तो 40 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए और महिलाओं की बात करें तो 50 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये एचडीएल होगा उतना ही जो है वो अच्छा रहेगा। फिर एक ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये इसको हमें 150 से कम रखना होता है। तो ये सारे जो है बच्चों के अंदर कितना होता है वो भी आप जो है वो चाहे तो देख सकते हैं। दूसरा जो ब्लड टेस्ट जिसके लिए खाली पेट रहना ज़रूरी है वो है विटामिन B12 और इसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की जो है वो फास्टिंग ज़रूरी है। यानी आपको ब्लड सैंपल देने के पहले जो है पिछले 6 से 8 घंटे में कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, तभी इसकी रिपोर्ट जो है वो एक्यूरेट आती है। सामान्यतः हम जो है विटामिन B12 का टेस्ट इसलिए कराते हैं जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी है, जिसे हम परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, और ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। इसमें आरबीसी जो होती हैं हमारी लाल रक्त कणिकाएं, उनका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है और ऐसी लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन से पहले ही नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को खून की कमी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का साइज बड़ा होता है, तब विटामिन B12 का टेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं। तो इसकी सामान्य रेंज क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, विटामिन B12 का जो सामान्य लेवल होता है वो 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर ml के बीच में होता है। अगर 200 से कम होता है तो इसे हम मानते हैं कि विटामिन B12 की कमी है, जिसके लिए फिर अलग से कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, सप्लीमेंट्स होती हैं, जिनको कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। देखिए, जो अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग जो लैब्स होती हैं वो इसका लेवल अलग अलग बताती हैं। जैसे कुछ लैब्स के हिसाब से 250 से लेकर 950 यानी 250 से 950 के बीच में भी जो है सामान्य माना जाता है। तो ये लैब टू लैब थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन 200 से कम है तब जो है हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर डॉक्टर को दिखा के जो है वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एक व्यक्ति है जो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले रहा है या फिर विटामिन B12 की कोई टैबलेट ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सवाल उठता है कि उसको ब्लड टेस्ट जो है वो कितने समय के बाद करना चाहिए, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। तो उसके लिए जो सही जवाब है वो है 1 महीने के बाद। अगर आप किसी तरह का सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई टैबलेट ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 1 महीना रुकना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है वो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, तभी एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी। तो ये जो 2 टेस्ट थे, जिसमें लिपिड प्रोफाइल और दूसरा जो था विटामिन B12। लिपिड प्रोफाइल के लिए 8 से 10 घंटे खाली पेट जरूरी है, या फिर इसको कहें 10 से 12 घंटे भी जो है वो कम से कम जो है वो कह सकते हैं हम, यानी मिनिमम 8 से 12 घंटे भी हम कह सकते हैं। जबकि विटामिन B12 के लिए 6 से 8 घंटे की फास्टिंग खाली पेट रहना जरूरी है, तभी इसका जो है वो रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी, अन्यथा जो है वो रिपोर्ट गड़बड़ आ सकती है। तो इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।